नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायानं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करिमंगल करहूँ महान ग्रंथ करनिको काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु कामूले जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। मेरी आवाज सही आ रही? शोर तो नहीं आ रहा आपको? नहीं, बिल्कुल सही आ करेक्ट आ रही रही है। है ना? हाँ। हम्म। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का जो विषय है वह चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। और पूज्य बहन श्री के वचनामृत पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन, उसके आधार से हम सभी इन वचनामृतों को समझ रहे हैं। आज वचनामृत क्रमांक 59 59 नंबर का वचनामृत है और प्रवचन क्रमांक 18 नंबर का प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री का, जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब ये वचनामृत समझने से पूर्व 2 मिनट एक बात अपने को शांति से समझ में आनी चाहिए कि हम सभी का उद्देश्य स्वाध्याय किसके लिए होना चाहिए? अपने आत्म कल्याण के लिए, है ना? मुझे मेरे आत्मा का कल्याण इष्ट है, इस हेतु से मैं ये स्वाध्याय करता हूँ। जैसे लोक में कोई बच्चा लौकिक पढ़ाई पढ़ता है, तो प्रथम तो उसको लौकिक पढ़ाई का उद्देश्य नहीं पता होता, ठीक है ना? लेकिन माँ बाप उस उद्देश्य को भली प्रकार से जानते हैं कि लोक में शिक्षित होना कितना कंपलसरी अनिवार्य है, कितना जरूरी है इसकी जिंदगी के लिए। जो ये जीवन यापन करेगा, उस जीवन यापन में इसकी शिक्षा कितनी अहम भूमिका निभाएगी, है ना? किसी भी प्रकार का, चाहे ये अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति को पाए अथवा लौकिक जनों में जिस प्रकार के मान सम्मान को ये पा सकता है, एक इसके अंदर जो कल्चरल माने एक सभ्यता प्रकट हो सकती है, तो उस सभ्यता का जो आधार है वह एक शिक्षा ही मात्र है। शिक्षा इतनी जरूरी है लोक में, और अलौकिक जगत में भी शिक्षा बहुत जरूरी है। समझ नहीं बात में? शिक्षा नहीं है तो व्यर्थ है, अलौकिक जगत भी व्यर्थ है, मोक्ष मार्ग भी व्यर्थ है। मोक्ष मार्ग का पहला नियम सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? हालांकि उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सम्यक दर्शन पूर्वक ही होती है, ऐसा होने पर भी सर्वप्रथम सम्यक ज्ञान अनिवार्य है। माने ज्ञान के बिना दर्शन नहीं, और दर्शन के बाद ही ज्ञान सम्यक नाम पाता है। यह ऐसा ही मार्ग है। निरंतर अपने चित्त में ये भावना हमें बनाए रखनी चाहिए कि हम यहाँ रहे, इस लोक में कहीं रहे, जब तक हमारा कल्याण ना हो, हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त होता रहे। और उसमें भी विशेषकर शास्त्र का सानिध्य तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। लवण आदि समुद्र में जो त्रियंच हैं, 7 नरकों में जो नरक आदियों में नारकी पड़े हैं, ये जितने भी जीव सम्यक दृष्टि हैं, इनके पास शास्त्र का आधार है। शास्त्र का आधार है माने
ज्ञान का आधार है। जो चित्त में उनके जो देशनालब्धि प्रकट हुई है ना, पूर्व में सुनी हुई, वो शास्त्र, यानी वो शास्त्र ज्ञान कहो या ज्ञान कहो या शास्त्र कहो, वो ज्ञान, वो शिक्षा एक ऐसी अहम भूमिका निभाती है, जो गुरु और देव का संयोग नहीं प्राप्त होने पर भी, सुनना ध्यान से, है ना, तो भी देव शास्त्र गुरु गुरु तीनों का कार्य कर जाती है। तीनों का कार्य कर जाती है। शिक्षा इतनी अहम भूमिका निभाती, ज्ञान इतनी अहम भूमिका की चीज है। और पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज्ञा प्रधानी नहीं, परीक्षा प्रधानी होना सीखे। क्या कहा? व्यक्ति विशेष का जो राग है ना, वो आपको कभी ज्ञानी नहीं होने देगा। अपने कल्याण का मार्ग, अपने कल्याण की भूमिका से जब तुम शास्त्र स्वाध्याय करोगे, है ना, तभी वो शास्त्र स्वाध्याय तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि राग हमें परीक्षा प्रधानी होने देता नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कि हम कैसे भैया परीक्षा प्रधानी बनेंगे? पहले परीक्षा प्रधानी हो सको, इस योग्यता को प्रकट करो, और फिर परीक्षा प्रधानी बनो। तत्पश्चात परीक्षा करके सच्चा देव स्वीकार करो और सच्चा गुरु स्वीकार करो। उससे पूर्व ना गुरु स्वीकार किया जाता है, ना देव स्वीकार किया जाता है। परंपरा से जो देव है, जो शास्त्र है, जो गुरु है, हमारे हमारे इष्ट जन, हमारे बड़े जन कहते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करके पहले अपने चित्त में उस योग्यता को प्रकट करते हैं कि हम वह परीक्षा करके अपने कल्याण के मार्गों को प्रशस्त कर सके। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? अब इतनी बात समझाई क्यों? कि जब हम जिनवाणी में किसी भी सिद्धांत का निर्णय करते हैं, तो उस सिद्धांत का निर्णय करने में तीन प्रकार के दोषों का ध्यान हमें रखना चाहिए। चाहे हम द्रव्य के सिद्धांत का निर्णय करें, चाहे उस द्रव्य में द्रव्य गुण पर्यायात्मक भाव की सिद्धि करें, और चाहे हम अन्य सैद्धांतिक परिणामों को, भावों को सिद्ध करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, तो हमें तीन लक्षण भली प्रकार से समझ में आने चाहिए। कौन कौन से? अव्याप्ति लक्षण, अतिव्याप्ति लक्षण और असंभव लक्षण। ये तीन प्रकार के दोष यदि सिद्धांत में है, समझे, तो फिर वह सिद्धांत सही नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं, फिर आपके उस सिद्धांत में कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, होती है, फिर होती है। ठीक है ना? अब उसी से संबंधित एक जो प्रश्न है, जो बार बार घूम रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना, कभी किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, बार बार घूम रहा है। वो प्रश्न घूम रहा है, उसके पीछे का कारण ही यही है कि आप उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं पकड़ पा रहे हैं। समझे नहीं समझे? अब इतनी भूमिका बनाई तो किसके लिए बनाई? अब वो प्रश्न यह है, वो ले देकर एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत सीधा सरल और सच्चा प्रश्न है, और उत्तर भी उसका बहुत सीधा सरल और सच्चा है, लेकिन कंफ्यूजन है। कहीं स्यादवाद के नाम पे कंफ्यूजन है, माने हम भ्रमित हो रहे हैं, और कहीं हम उसके लक्षण को भली प्रकार से नहीं समझ पा रहे तो भ्रमित हो रहे हैं। या यूं कहो कि हमने उसका उत्तर इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है, कि हम उसके सार्वजनिक, माने सार्वभौमिक उत्तर को तो भूल गए हैं, और कॉन्क्लूटिव जो अधूरा उत्तर है वो हमारे याद रह गया है, कि भैया इतना इतना पहले मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ, है। कि प्रश्न यह है कि विकल्प पुद्गल का है या चैतन्य का है, ज्ञान का है? विकल्प किसका है? क्या है प्रश्न? कि विकल्प पुद्गल का है या विकल्प ज्ञान का? ये सीधा सा प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा। अब इसके उत्तर को, मैंने कॉन्क्लूटिव उत्तर को टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट एस्टिमेटेड उत्तर हमने निकाला, उस लास्ट एस्टिमेटेड उत्तर को हमने इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है, कि वो किस कैलकुलेशन से पहुंचा है वहां तक, वो कैलकुलेशन भूल गए हम। और जब कैलकुलेशन के बिना आंसर आता है ना, तो सही आंसर भी गलत होता है। क्या कहा? समझ में ही बात? नहीं समझ में? क्या कहा? फिर से बोलो। जब विदाउट कैलकुलेशन आंसर हो और आंसर सही हो, लेकिन कैलकुलेशन ना पता हो, तो आंसर सही है या गलत है? बोलो। आंसर गलत है। मैथमेटिक्स के एग्जाम में आंसर के जो नंबर मिलते थे वो कम मिलते थे, और मेथड के नंबर ज्यादा मिलते थे। ऐसे ही था ना?
आपने किस मेथड का प्रयोग करके वो आंसर निकाला है, वो मेथड इतना महत्वपूर्ण है। जिनवाणी के अंदर भी मेथड बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। मैं कौन हूं? जीव हूं या अजीव हूं? कौन हूं मैं? जीव हूं। आंसर सही है या गलत है? सही है। अच्छा, सांख्यमति से पूछो, जीव है या अजीव है, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? जीव हूं यही बोलेगा ना। आत्मा हूं यही बोलेगा ना। बौद्धमति से पूछो, क्या बोलेगा? आत्मा हूं। गीता से पूछो, है ना, द्वैतवाद से पूछो, अद्वैतवाद से पूछो, ब्रह्मवादी से पूछो, अब्रह्मवादी से पूछो, वैदिक से पूछो, अवैदिक से पूछो। लोक में एक व्यक्ति ऐसा उठा के लाओ जो ये कहे कि मैं आत्मा नहीं हूं। डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, चाहे किस भी प्रकार से वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं शरीर से भिन्न एक आत्मा हूं, यदि वो कुछ भी थोड़ा भी धार्मिक है तो। है ना? ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? तो मेरे आत्मा मानने में और उसके आत्मा मानने में आंसर तो दोनों का राइट है। राइट है या रॉन्ग है? बिल्कुल करेक्ट है ना आंसर। तो सही कौन है? नंबर ज्यादा किसको मिलेंगे? है कि मैं आत्मा हूं का जो मेथड है, सारा खेल उस मेथड का है। आत्मा हूं से ज्यादा जरूरी यह है कि वो किस मेथड से अपने को आत्मा हूं स्वीकार करता है। आती है बात समझ में? नहीं थी? सम्यक दर्शन में आत्मा हूं ये कॉन्क्लूसिव आंसर है, लास्ट आंसर है। लेकिन वो सम्यक दर्शन में आत्मा हूं से नहीं आता है, समझना ध्यान से। वो उस मेथड से आता है जिस मेथड से आपने स्वीकार किया है कि मैं आत्मा हूं। सम्यक दर्शन उस मेथड से जन्म लेता है जिस जिस मेथड से आप ये स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं स्वीकार करने से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। ये बात अपने को भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। और ये बात अगर अपनी समझ में नहीं आई तो आपको ना जैन दर्शन समझ में आया, ना सियादवाद शैली समझ में आई। इतनी बात समझ में आती है कितना जरूरी है मेथड। कि मेथड छोड़ो, मैं आत्मा हूं ये स्वीकार करो। आत्मा हूं स्वीकार करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। उस मेथड की वजह से सम्यक दर्शन प्रकट होता है जिससे आप ये स्वीकार करेंगे कि मैं आत्मा हूं। समझ में? अब आगे सुनो। उसी प्रश्न पे आते हैं जिस प्रश्न की वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि विकल्प को हम पुद्गल का कहें या जीव का कहें। तो सार्वभौमिक स्थिति यह है, भली प्रकार से उत्तर यह है, आगम के परिप्रेक्ष्य में, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में, अनुयोगों के परिप्रेक्ष्य में, नयों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर यह है कि विकल्प चैतन्य का ही है, चैतन्य का ही था, और जब भी होगा सो चैतन्य का ही होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में? जिसको ये चैतन्य का हूं समझ में आता है, ये मेथड समझ में आता है, उसको कहते हैं कि अब इस विकल्प को तू अपना मत जान, पुद्गल का है ऐसा जान। आई समझ में? आपसे आपका बच्चा पूछे, है ना, 8 वर्ष का बालक पूछे, 12 वर्ष का बालक पूछे, जिनवाणी के स्यादवाद भाव और नीति को नहीं समझने वाला बच्चा आपसे पूछे, है ना, थोड़ा कम स्वाध्याय जीव आपसे पूछे, कच्चा स्वाध्याय आपसे पूछे, प्राथमिक स्वाध्याय जीव आपसे पूछे, और आपसे पूछे कि हम विकल्प को किसका कहें, तो उसे चैतन्य का है ऐसा ही उत्तर देना। और कथनचित हम उसे पुद्गल का भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, यह समझने के लिए आपको पूरा मेथड समझना पड़ेगा, है ना। अब वो मेथड क्या है? मेथड बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में समझा दूं। पहले तो 151 नंबर का जो पेज है, अंतिम जो पैराग्राफ है, एक बार पहले उसको पढ़ लेते हैं, प्रवचन क्रमांक 18 पढ़ने से पूर्व। और उसके बाद में थोड़ा सा एक छोटा स्वीट एंड शॉर्ट आपको मेथड समझाऊंगा कि वह विकल्प चैतन्य का है, पुद्गल का नहीं है। और पुद्गल का है तो कहते हैं, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। भाई विकल्प और राग एक ही बात है? एक ही बात है, विकल्प और राग एक ही बात है। देखो, हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, इन विचारों को भी विकल्प कहते हैं। विकल्प के नाम से जो आप विकल्प जानते हैं उसका नाम भी विकल्प है। कषाय का नाम भी विकल्प है।
राग और द्वेष का नाम भी विकल्प है, मिथ्यात्व का एक नाम भी विकल्प है, समझ में। और सुनो, सम्यक ज्ञान का नाम भी विकल्प है, केवल ज्ञान का नाम भी विकल्प है ना। तभी मैंने कहा कि मेथड अनिवार्य है, और मेथड ही नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान सामान्य को विकल्प कहते हैं, सम्यक ज्ञान को विकल्प कहते हैं, केवल ज्ञान को भी विकल्प कहते हैं, क्योंकि ज्ञान विकल्पात्मक स्वभाव लक्षण वाला ही होता है। ऐसा होने पर भी निचली भूमिका में विकल्प नाम राग का है, विकल्प नाम कषाय का है, विकल्प नाम मिथ्यात्व का है, और विकल्प नाम विचार का भी है। पंडित टोडरमल जी 9वें अधिकार में लिखते हैं, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। समझ नहीं बात क्या मतलब, वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वहां वो ये समझाना चाहते हैं कि तू विचारों को विकल्प कहता है, हम भी कहते हैं, परंतु वहां निर्विचार हो जाने का नाम निर्विकल्प नहीं है। तो निर्विकल्प किसका नाम है? तो वहां श्रद्धा की अपेक्षा से निर्विकल्प समझाते हैं, कभी चारित्र की अपेक्षा से निर्विकल्प को समझाते हैं, लेकिन मात्र ज्ञान में कोई ये बने उसका नाम विकल्प नहीं था, नहीं है, ना कभी होता है। पकड़ में ही बात नहीं पड़ा। ज्ञान किसी थॉट को जानता है, आपके आपके मन में कोई थॉट आता है, उसका नाम विकल्प नहीं है, उस विचार का नाम विकल्प नहीं है, लेकिन उस विचार को विकल्प कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो राग युक्त है, क्योंकि वो कषाय युक्त है। वास्तव में तो राग और कषाय का नाम विकल्प है। पकड़ में आती बात नहीं पकड़ में आती? वास्तव में तो ज्ञान का भी नाम विकल्प है, लेकिन ज्ञान को विकल्प क्यों कहते हैं उसका मेथड अलग है, और राग और कषाय का नाम विकल्प है उसका मेथड अलग है। सारा का सारा सिनेरियो किस पे डिपेंड करता है? मेथड। मेथड पता ही नहीं, वो तो पुद्गल का है। अरे ऐसे कैसे पुद्गल का है? पुद्गल का नहीं है, जीव का है, परंतु उसे पुद्गल का जानो। यार अटपटी बात करते हुए सियादवाद इसका नाम है जीव का, जानो पुद्गल का। भैया, फिर हाँ बोलो। जैसे मोक्ष मार्ग जी में लिखा है कि निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, तो वहां पे विचार और विकल्प में क्या अंतर हुआ? पहला तो ये प्रश्न वहां पर। राग, वहां पे श्रद्धा की मुख्यता से उत्तर देंगे कि श्रद्धा में जो अनंतानुबंधी है वो विकल्प है, और अनंतानुबंधी का नहीं होना निर्विकल्प है। फिर आगे चल के उत्तर देंगे कि जो चारित्र की अस्थिरता है वो विकल्प है, और चारित्र की स्थिरता सो निर्विकल्प है। तो अल्टीमेटली मिथ्यात्व और कषाय विकल्प ठहरे ना। हम्म। श्रद्धा की अपेक्षा से मिथ्यात्व विकल्प हुआ, और चारित्र की अपेक्षा से कषाय विकल्प हुई। और श्रद्धा की हम्म। अपेक्षा से मिथ्यात्व का नहीं होना सो निर्विकल्प हुआ, और चारित्र की अपेक्षा से अस्थिर परिणाम नहीं होना सो निर्विकल्प हुआ। लेकिन ज्ञान के जानने का नाम विकल्प नहीं है। अब निचली भूमिका में जानना विचार पूर्वक होता है, और ऊपर की भूमिकाओं में मन रहित होने से प्रत्यक्ष जानना होने के कारण उसे विचार सहित जानना ऐसा कहते नहीं है। तो जो केवल समझा ज्ञानियों होगा को, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में जो गेज झलकते हैं वो भी विकल्प ही हैं, वो। उनको भी हाँ वो विकल्प ही विकल्प है ना, कहेंगे। कहते हैं ना, क्योंकि ज्ञान का दूसरा नाम सविकल्प होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष जानने के कारण विकल्प। ऐसा ऐसा परंपरा से उसका नाम विकल्प नहीं है, ऐसे परंपरा से उसको विकल्प नहीं कहेंगे। जैसे और हमारे हमारे मन के विचारों को परंपरा से विकल्प कहते हैं ना, जिस ज्ञान को जानने, मैंने ज्ञान का जो भाव जानने में मन के कारण होता है, मन सहित होता है, और मन मूलतः तो यानी मन राग की बात द्वेष। नहीं। हाँ मन वहां यानी पे राग मूलतः द्वेष। मन की बात नहीं है। हाँ, ठीक आपके है। जितने प्रश्न है ना ये सारे मेरे पास है, आप चिंता नहीं करो। पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सुनो, फिर मैं एक एक प्रश्न खुद उठाऊंगा और फिर खुद उसका आंसर दूंगा, और उसके बाद फिर आप मुझसे प्रश्न पूछना, ठीक? हो सकता है दो चार प्रश्न मेरे पास एक्स्ट्रा ही हो, दो चार कम भी हो सकते हैं, वो आप बाद में पूछ लेना, है ना। देखो सुनो, पहले मैं जो गुरुदेव ने कहा है वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गुरुदेव यहाँ कहते हैं, राग, राग माने विकल्प, राग माने द्वेष भी है, ठीक है ना। राग शब्द कहने से उसमें द्वेष गर्भित होता है, राग शब्द कहने से उसमें अन्य समस्त कषाय भाव गर्भित होते हैं, कहीं कहीं पे राग कहने से मिथ्यात्व भी गर्भित होता है, ठीक। चूंकि ये वचनामृत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से है, इसलिए यहाँ राग में मिथ्यात्व गर्भित नहीं है। लेकिन यदि आप यहाँ पर राग में मिथ्यात्व को भी गर्भित करके समझें तो कोई बुराई नहीं है, उससे आपका आंसर गलत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और कैसे गलत नहीं होने वाला मैं वो तीनों लक्षणों से सिद्ध करके आपको समझाऊंगा। आप कोशिश करना समझने की, मैं तो कौन समझाने वाला हूँ, जिनवाणी से जो मैंने समझा है, श्री गुरु की कृपा से जो मैं जान पाया हूँ, वो मैं आपको समझाने का प्रयास भर करूंगा, ठीक। देखो, राग जड़ में होता है और राग जड़ का है, ऐसा नहीं है। पहले ये सुनो, पहला क्या कहा? राग जड़ में होता है,
या राग जड़ का है, जड़ माने पुद्गल का है, ऐसा नहीं है। माधुरी आंटी समझ रहे हैं आप? किसका नहीं है? जड़ का नहीं है, पुद्गल का नहीं है। राग किसका नहीं है, विकल्प किसका नहीं है? विकल्प जड़ का नहीं है। विकल्प जड़ में होता है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है? भगवान आत्मा चैतन्य, वह चैतन्य स्वरूप है, और जो राग है वह चैतन्य स्वरूप के अभाव रूप है, अर्थात वो चैतन्य का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं है? स्वाभाविक लक्षण नहीं है, स्वरूप का लक्षण नहीं है, इसलिए इसे जड़ कहा है। हमने उसको जड़ क्यों कहा है? क्योंकि वो पहले तो ये समझो कि राग जड़ में नहीं होता, जड़ का नहीं होता, लेकिन चैतन्य का वो स्वाभाविक लक्षण नहीं होता, इसलिए हम उसे जड़ का कह देते हैं। अब आप उसको जड़ का ही क्यों कहते हो? आपको जड़ ही मिला था क्या ये कहने के लिए? तो वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो मैं आपको समझाऊंगा आगम के परिप्रेक्ष्य से। पहले यहां समझो जो गुरुदेव ने कहा, आगे क्या कहा। दृष्टि तो एक ध्रुव तत्व की का ही अवलंबन लेती है, अर्थात श्रद्धा तो मैं चैतन्य भगवान ध्रुव स्वभावी भगवान आत्मा हूं, इसका ही अपने को अवलंबन होना चाहिए श्रद्धा के लेवल पे। और ज्ञानी की श्रद्धा तो अपने को ध्रुव ही स्वीकार करती है। दृष्टि का विषय राग को जानना ऐसा नहीं है, यानी श्रद्धा राग को अपना जाने तो फिर वो श्रद्धा भ्रष्ट हो जाएगी। दृष्टि का विषय माने श्रद्धा का विषय। समझ में ये बात? नहीं समझ? दृष्टि का विषय आंख का विषय नहीं, दृष्टि का विषय उपयोग का विषय नहीं, दृष्टि का विषय माने श्रद्धा का विषय। समझे? अब श्रद्धा यदि अपने को राग रहित नहीं मानेगी, राग सहित मानेगी, तो वो तो मिथ्या दृष्टिपना हो जाएगा ना। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा तो अपने को एक शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा ध्रुव स्वभावी हूं ऐसा ही स्वीकार करती है। ठीक, आगे। परंतु ज्ञान जानता है, क्या जानता है? कि राग चैतन्य की पर्याय में होता है। कौन सा ज्ञान जानता है? मिथ्या ज्ञान जानता है, सम्यक ज्ञान जानता है? हम्म? सम्यक ज्ञान जानता है, मिथ्या ज्ञान नहीं। कि भैया मिथ्या दृष्टि तो कहते हैं ना उसको जो राग को अपना माने, कि भाई यहाँ तो ज्ञानी की बात चल रही है, यहाँ तो सम्यक ज्ञानी की बात चल रही है। कि कहाँ लिखा है? बोल पढ़ो आप, पूरा बोल पढ़ते आना, कल की कक्षा ध्यान से सुनना, आपको मालूम चलेगा। यहाँ कहते हैं ज्ञान जानता है कि राग चैतन्य की पर्याय में होता है। ज्ञानी को ये बात भली प्रकार से खबर है कि राग इस ये मेरी पर्याय में प्रकट हुआ है, मेरी कमजोरी के कारण प्रकट हुआ है, मेरी अस्थिरता से प्रकट हुआ है, कोई जड़ के कारण प्रकट नहीं हुआ है। ऐसा होने पर भी भले उसको पुद्गल का कहा हो, भले भले उसको पुद्गल का कहा हो, भले अचेतन जड़ का कहा हो, अजीब कहा हो, वह स्वभाव की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि वह मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैंने उसे जड़ का कह दिया, अजीब का कह दिया, अचेतन का कह दिया। परंतु वह होता है सो अपनी पर्याय में, ऐसा ज्ञानी बराबर जानते हैं। आगे बात, कौन जानते हैं ये बात? मिथ्या ज्ञानी या सम्यक ज्ञानी? ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी, आत्मज्ञानी, सम्यक दृष्टि जीव ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह ज्ञान, वह जो राग है वह होता है और अपनी पर्याय में होता है। ज्ञानी ये बात भली प्रकार से जानते हैं। मेरी पर्याय में राग होता है ऐसा ज्ञानी बराबर जानते हैं। एक बार नहीं कहा गुरुदेव ने, दो बार कहा। राग मेरी पर्याय में होता है ऐसा ज्ञानी बराबर जानते हैं। समझ में बात? अब मेरा प्रश्न है, ज्ञानी अपने को रागी मानता है या आत्मा ये मानता है? ज्ञानी अपने आप को रागी मानता नहीं है, जानता है, लेकिन मानता अपने आप को हाँ, आत्मा है। ये समझो। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तो बिल्कुल छप जाना चाहिए हमारे अंदर ये बात। गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, स्पष्ट ही तो लिखा है। अब आगे चलते हैं, सुनो। कि मैं पहले उल्टे लॉजिक देता हूँ, उल्टे यानी विपरीत लॉजिक जो हमारे मन में बैठे हुए हैं, उन लॉजिक्स को मैं पहले रिपीट करता हूँ और फिर उनको एक एक करके उनका निराकरण करूंगा। कि विकल्प पुद्गल का है, तो विकल्प पुद्गल का क्यों है? तो विकल्प पुद्गल का इसलिए है क्योंकि वो मन में होता है, और मन पुद्गल का होता है, तो इसलिए विकल्प भी किसका हो गया? पुद्गल का हो गया। माधुरी आंटी जी सही है गलत है? विकल्प पुद्गल का इसलिए है क्योंकि वो मन में होता है और मन पौद्गलिक है, तो मन में होने वाला जो विकल्प है वो भी पौद्गलिक हुआ है ना। सही है या गलत है? गलत है। अरे जिससे पूछ रहे उनको देना दो उत्तर। अनम्यूट करके बोलो आंटी जी।
मन मन पुद्गल है ना। हाँ, तो मन और मन में। में हुआ, हाँ। विकल्प मन में होता है, ठीक। इसलिए इसलिए विकल्प भी पुद्गल का हो गया। सही है ना ये हाँ, बात? ये 29वां में तो ऐसे ही आया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देखो अपनी तो समझ में ऐसा ही आया। हम्म, और वो इतनी बार सुना, इतनी बार पढ़ा कि परीक्षा करना ही भूल गए, समझना ही भूल गए। किस गुरु कौन होता है मालूम? किसको गुरु बनाना? परीक्षा करके बनाना, परीक्षा करके बनाना। उपकारी का उपकार नहीं भूलना। क्या उपकार नहीं भूलना? कि उससे द्वेष बुद्धि नहीं करना, बस ये उपकार है। लेकिन गुरु तो परीक्षा करके ही बनाना, स्वाध्याय तो परीक्षा करके ही करना, वस्तु स्वरूप का निर्णय तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से भिन्न करके ही ज्ञात करना। परीक्षा प्रधानी आज्ञा प्रधानी से श्रेष्ठ था, है और रहेगा। सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है? पहले आज्ञा प्रधानी, फिर परीक्षा प्रधानी, फिर आज्ञा प्रधानी। क्या वो अधिकारी है सम्यक दर्शन का, अन्यथा अधिकारी नहीं होता है। अब सुनो ध्यान से, यदि हम ऐसा माने तो इसमें क्या गड़बड़ है? कि विकल्प मन में होता है, मन पुद्गल का होता है, इसलिए विकल्प भी पुद्गल का होता है। इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें गड़बड़ यह है कि असंगी जीवों के मन नहीं होता, तो या तो असंगी जीवों के विकल्प नहीं होता होगा, या तो ये माने, या फिर उनको निर्विकल्प दशा वाला जीव माने। क्या माने फिर उन्हें? क्योंकि उनके पास तो मन होता ही नहीं, असंगी जीवों के पास। तो अब उनको मन विकल्प होता पुद्गल है। है। मन पुद्गल है तो पुद्गल में कहाँ से विकल्प होएगा? वो ज्ञान से ही होगा ना राग। अरे विकल्प वो तो तो ठीक ज्ञान से ही है, होगा। तब वो तो अभी तो तो अभी तो तभी तो मैंने कहा कि मैं पहले विपरीत लॉजिक्स दे रहा हूँ जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तभी तो मैं क्या ना, मैं पहले वो विपरीत लॉजिक्स पे चर्चा कर रहा हूँ, जो लॉजिक्स हमने अपने माइंड में सेट किए हुए हैं। कि विकल्प पुद्गल का क्यों है? क्योंकि विकल्प मन में होता है, और मन पुद्गल का होता है, इसलिए विकल्प भी पुद्गल का होता है। तो भाई असंगी के तो मन नहीं होता है, पौद्गलिक मन नहीं होता है। कि नहीं 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 भैया, उसके भाव मन होता है, आपको पता नहीं है। अच्छा, भाव मन किसको कहते हैं? भाव मन किसको कहते हैं? कि भाव मन ज्ञान का ही नाम है। ज्ञान के क्षयोपशम को भाव इंद्री कहते हैं। समझ में आई बात? ज्ञान कहना और ज्ञान को भाव इंद्री कहना, दोनों में क्या अंतर है? कि ज्ञान में क्षयोपशम की अपेक्षा से, ज्ञान की उस क्षयोपशमिक वर्तना की अपेक्षा से उसे भाव इंद्रिय ऐसा कहते हैं। उसमें को इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि वो पौद्गलिक हो गया, भाव मन पौद्गलिक हो गया, इसका अर्थ ये नहीं हो जाता। और जो संघी हैं उनका भी विकल्प भाव मन के कारण है, मन के कारण नहीं है। असंगी को भी भाव मन में होता है, संघी को भी भाव मन में ही होता है। भाव मन माने ज्ञान में होता है, ज्ञान की पर्याय। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में? तो ज्ञान की इस पर्याय में विकल्प या राग क्यों होता है? कि कषाय की युक्तता के कारण होता है अथवा अस्थिरता के कारण होता है। एक पहले विकल्प का मूल कारण है कि जीव को अपना स्वरूप ज्ञात नहीं है, इसलिए उसे पर संबंधी विकल्प होते हैं। कि जीव को अपना स्वरूप ज्ञात हो गया, समय दर्शन हो गया, अब इसे विकल्प क्यों होते हैं? कि अब जो इसे विकल्प होते हैं वो अस्थिरता जन्य होते हैं, अर्थात चैतन्य स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए चारित्र की अस्थिरता के कारण ये विकल्प या राग आदि परिणाम इस ज्ञानी के ज्ञान में भी प्रकट होते हैं। और ये ज्ञानी भली प्रकार से जानता है। क्या जानता है? कि मेरे चित्त में उत्पन्न होने वाले ये जो राग आदि विकल्प हैं, ये मेरे ही द्वारा प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि मैं अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हूं। ये मैं अपने स्वभाव में, ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, हाँ ध्यान से समझना। अब आओ श्रद्धा की बात पर। लेकिन ज्ञानी की यह श्रद्धा तो विकल्पों को अपना जानती नहीं है। तो ज्ञानी की श्रद्धा ने अपनापन चैतन्य में किया है या किसी और चीज में किया है? बोले चैतन्य में किया है। और विकल्प चैतन्य की पर्याय है, तो श्रद्धा ने विकल्प को अपनापन क्यों नहीं किया? जब श्रद्धा ने चैतन्य में अपनापन किया, तो श्रद्धा ने चैतन्य की ही विकल्पात्मक पर्यायों में अपनापन क्यों नहीं किया?
क्योंकि श्रद्धा तो स्वभाव में अपनापन का नाम है और विकल्प आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है। ज्ञानी की श्रद्धा तो अपने स्वाभाविक भावों में ही अपनापन करती है और चैतन्य का जो साधारण स्वभाव है सो वो ध्रुव स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव है। इसलिए श्रद्धा ने चैतन्य मात्र में अपनापन किया है, अन्य किसी भावों में अपनापन नहीं किया है, विभाव में अपनापन नहीं किया है। तो चैतन्य का जो विभाव परिणाम है जिसमें श्रद्धा अपनापन नहीं करती है, तो इस नहीं अपनापन करने वाले विभाव को हम किसके खाते में डालें? कि सुनो, इसे जड़ के खाते में डाल देते हैं। तो जड़ के खाते में ही क्यों डाले? जड़ ने हमारा क्या बिगाड़ा है? कि सुनो भाई, बिगाड़ा तो उसने कुछ नहीं, सच्ची बात तो यही है। लेकिन जब जब चित्त में विकल्प उत्पन्न होता है, जब जब, तब तब बाहर में द्रव्य कर्म का निमित्त होता ही होता है। द्रव्य कर्म का उदय निमित्त ना हो, माने द्रव्य कर्म का उदय तो ना हो और चित्त में राग आदि परिणाम उत्पन्न हो जावे, ऐसा होता नहीं है। क्या संबंध है विकल्प का और द्रव्य कर्म का? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है? कि यहां विकल्प होगा तो बाहर द्रव्य कर्म का उदय बिना नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। अच्छा, ऐसी बात है कि हाँ, इसीलिए इस विकल्प को द्रव्य कर्म यानी कि पुद्गल का कहना सबसे सटीक है, इसे पुद्गल का कह देते हैं। और सुनो, पुद्गल तो काउंटर क्वेश्चन करेगा नहीं कि मेरा क्यों कहते हो, करते तो तुम हो, वाह भाई वाह, और कहते मेरा हो, है कि वो तो तुमसे ऐसा सवाल जवाब नहीं करेगा ना कि हाँ तो खत्म, किस्सा ही खत्म। क्या कहा? किस्सा तो आगे तब शुरू होता जब सामने से काउंटर क्वेश्चन होता। काउंटर क्वेश्चन करने वाला है ही नहीं कोई, वो तो जड़ है ना। और हमारे पास दलील है ना। क्या दलील है? कि जब जब ये हुआ है तब तब द्रव्य कर्म का उदय रहा है, इसके बिना नहीं होता। देख लो आप पूरा इतिहास उठाकर, कि बात तो सही है। तो इसलिए हमने इसको जड़ के खाते में डाल दिया। अब इतना मेथड समझ में आने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। किस नतीजे पर पहुंचे हैं? कि विकल्प जड़ का है। भाई इतना ही कहा, सुनना ध्यान से। पर पूरा मेथड मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है। किस नतीजे पर पहुंचती है? कि इस पुद्गल को जड़ का है, ऐसा हम कहेंगे। तो अदालत का फैसला सही है या गलत है? कि मेथड के साथ देखने पर सही है और मेथड के बिना देखने पर पूरा का पूरा गलत है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? क्या समझे? पूरा मेथड आपके ज्ञान में हो और उसके बाद आप कहो कि पुद्गल का है तो सत्य है, परम सत्य है। और ये पूरा मेथड तो आप खा गए, खा गए, समझ गए ना। ये ज्ञान का विषय ही नहीं बनाया, इसको भली प्रकार से समझा ही नहीं। सम्यक ज्ञान की कणिका में यह भाव प्रकट ही नहीं हुआ। ज्ञानी भली प्रकार से जानता है कि ये राग ज्ञान की पर्याय में प्रकट हुआ है, मेरा है, मेरी पर्याय में राग होता है, ऐसा ज्ञानी बराबर जानते हैं। ठीक है ना। वो तो श्रद्धा की बात है कि हम उसे अपना नहीं कहते। आती है बात समझ में? नहीं आती? समझ में आई बात? ऐसे विकल्प को भली प्रकार से समझना चाहिए। ठीक, पकड़ में ही बात। अब उसमें अव्याप्ति लक्षण आदि क्या था? कि अव्याप्ति लक्षण यह था कि यदि मन का विकल्प कहेंगे तो जिनके पास मन नहीं है उनको विकल्प नहीं माना जाएगा, तो अव्याप्ति लक्षण हो गया ना। और अव्याप्ति लक्षण होने से असंगी को निर्विकल्प कहना स्वसंभव है, ये बनता नहीं। तो इसलिए ये लॉजिक पूरी तरह से गलत है कि विकल्प क्योंकि मन में उत्पन्न होता है और मन जड़ का होता है इसलिए विकल्प पुद्गल का है। यह पूरी तरह से गलत उत्तर है। सही उत्तर क्या है? स्वभाव और विभाव की अपेक्षा से। आंसर तो सही दिया और अपेक्षा गलत लगाई, तो आंसर सही है या गलत है? फिर सुनो, जैन दर्शन में जो नंबर में है वो मेथड के मिलते हैं। समझे नहीं समझे? मेथड से मैच होकर आंसर आएगा तो सही है, और मेथड के बिना अगर आंसर सही भी आएगा तो पूरी तरीके से गलत ही जानना। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं, यह तो जगत में कौन स्वीकार नहीं करता। और सुनो, खाली आत्मा नहीं, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। कैसा है वो ब्रह्म? अदृश्य है, अरूपी है, पानी से कटेगा, जलेगा, गीला नहीं होगा, गलेगा नहीं,
आरे से कटेगा नहीं, अग्नि से जलेगा नहीं, क्या मतलब है? अर्थात अस्पर्श आदि गुण से रहित है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है। ये तो सभी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेथड गलत है ना। मेथड गलत है या नहीं है? कि नहीं नहीं भैया आंसर तो सही आ गया ना, तो ठीक है भैया, तेरे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। समझे? जैन दर्शन मेथड है, मेथड, जिसको हम कहते हैं वस्तु स्वरूप। वस्तु नहीं, क्या कहा? वस्तु स्वरूप, स्वरूप इज इक्वल टू मेथड। वस्तु का जो स्वरूप है, स्वरूप का क्या मतलब होता है? द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व ध्रुव आदि, और आदि आदि लक्षणों के साथ वाला, और निर्दोष लक्षण आदि भाव वाला, आदि आदि, है ना। मैंने इसको शॉर्टकट में मैंने नाम दिया मेथड। स्वरूप इज इक्वल टू मेथड। मेथड रॉन्ग तो वस्तु रॉन्ग, और मेथड राइट तो वस्तु इज ऑलवेज राइट। तो निर्णय किसका करते हैं? वस्तु का करते हैं, वस्तु स्वरूप का करते हैं? कि वस्तु स्वरूप से वस्तु का निर्णय करती है। समझे या नहीं समझे? समझे? चलो, अब आगे समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अब और भी सारे क्वेश्चंस हैं, और भी लॉजिक्स हैं, पर वो अभी प्रासंगिक नहीं है, तो मैं उसको समय समय पर आपको बतलाता रहूंगा। हाँ, अब नया दीदी, अब आपका कोई क्वेश्चन बचाओ तो बताओ। हाँ बोलो, अब बताओ। अरिहंतों को ना तो चारित्र की अस्थिरता है, ना ही श्रद्धांत की अस्थिरता है, फिर उनको विकल्प हम्म, क्यों है? क्योंकि ज्ञान का फिर दूसरा नाम विकल्प है, वहां ज्ञान का दूसरा नाम विकल्प है। ज्ञान की परिभाषा में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, तो निर्विकल्प सो दर्शनोपयोग, आत्ममयी अंतर्मुख चैतन्य चित प्रकाश निर्विकल्प सो दर्शनोपयोग, आत्ममयी बहिर्मुख चैतन्य चित प्रकाश सविकल्प सो ज्ञानोपयोग। ये परिभाषा आगम की परिभाषा है। तो वहां विकल्प का नाम है जो स्वपर का भेद करके जानता हो, सो विकल्प। ज्ञान में एक शक्ति है स्वपर प्रकाशक शक्ति, और ज्ञान की वो स्वपर प्रकाशक शक्ति स्व और स्व ऊपर में पर का भेद करने की ताकत रखती है। तो ज्ञान स्व और पर का जो भेद करने की ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है, उस सामर्थ्य के कारण उस ज्ञान का दूसरा नाम सविकल्प है। ये शक्ति आत्मा के दर्शन नामक गुण में नहीं है, इसलिए उसको निर्विकल्प ऐसा कहते हैं। समझे? तो अपने पास जो सविकल्प शक्ति है, ये अच्छी है या बुरी है? हैं? अच्छी है। अच्छी है। समझे? विकल्प बुरा नहीं है। क्या समझे? तो विकल्प तो हमारी हमको ताकत है। एक गुण तो की अपेक्षा से, एक गुण की अपेक्षा से हम उसको सविकल्प कहते हैं, और एक गुण की अपेक्षा से हम उसको निर्विकल्प कहते हैं। नहीं 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 नहीं, दर्शनोपयोग की अपेक्षा से दर्शन, आत्मा को वही वही कह रही हूँ, दर्शन, दर्शनोपयोग की अपेक्षा से हम सविकल्प कहते हैं, और दर्शनोपयोग की अपेक्षा से हम निर्विकल्प कहते हैं, और ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से हम सविकल्प कहते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनो, वही मैं वही उत्तर दे रहा हूँ, प्रश्न में समझ गया था। दर्शनोपयोग को निर्विकल्प कहते हैं, निर्विकल्प दर्शनोपयोग, ये बात तो रही अलग। लेकिन दर्शनोपयोग के कारण आत्मा को निर्विकल्प कहते हैं, तो यह ऐसा नहीं है। फिर रिपीट करता हूं, दर्शनोपयोग को निर्विकल्प कहते हैं, ये बात बिल्कुल अलग है, ये सही बात है, पर ये अलग बात है। क्या इसी वजह से आत्मा को निर्विकल्प कहा जाता है? कि नहीं, इस वजह से आत्मा को निर्विकल्प नहीं कहा जाता। तो आत्मा को निर्विकल्प फिर किस वजह से कहा जाता है? कि आत्मा को निर्विकल्प हमेशा श्रद्धा और चारित्र की निर्दोषपने की अपेक्षा से ही कहा जाता है। अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जब श्रद्धा निर्दोष होती है, तो श्रद्धा के लेवल पर वह चैतन्य को निर्विकल्प ऐसा कहते हैं, और जब चारित्र निर्दोष होता है, तो चारित्र की अपेक्षा से भी निर्विकल्प स्वसंवेदन ऐसा कहते हैं। तो इन जनरल आत्मा को विकल्प और निर्विकल्प तो श्रद्धा और चारित्र की मुख्यता से कहा गया है, और विशेषतः, विशेषतः क्या? कि ज्ञान का दूसरा नाम सविकल्प और दर्शनोपयोग का दूसरा नाम निर्विकल्प ऐसा भी है। लेकिन ऐसा जो है ना, वो एक अलग बात है, बिल्कुल डिफरेंट बात है, वो एक विशेष बात है, उसकी चर्चा भी थोड़ी होती है, उसके बारे में भी शायद थोड़ा ही कहा जाता है, थोड़ी जगह पर ही कहा गया है, परंतु वो है। और वो कब काम आते हैं? जब हम ज्ञान और दर्शनोपयोग में के बीच में भेद करना चाहें, और ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब वहां पर ये दोनों बातें काम आएंगी। इस जीव को निर्विकल्प होने के लिए
सविकल्प होना अति अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान की सविकल्पात्मक शक्ति ही इस चैतन्य भगवान आत्मा को निर्विकल्प स्व संवेदन की दशा में पहुंचाती है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? इस जीव को इस जगत में निर्दोष होने के लिए, स्वभाव से तो है ही, पर्याय में निर्दोष होने के लिए, निर्दोष भाव प्रकट करने के लिए, निर्दोष स्व संवेदन भाव का अनुभव करने के लिए ज्ञान की सविकल्पात्मक शक्ति ही एकमात्र शेखर है, उत्तम है, सर्व रूप से समर्थ है और कार्यकारी है। इसीलिए हे भव्यो, इस चैतन्य भगवान आत्मा का जो मूलतः लक्षण है वह ज्ञान ही है, ना दर्शन है, न श्रद्धा है, न चारित्र है। और यह ज्ञान कैसा है कि अकेला नहीं है, अनंत गुणात्मक है। ज्ञान जब ज्ञान स्वभाव का निर्णय कर कर इस नतीजे पर पहुंचता है कि अहो मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। कौन कौन? ज्ञान। ज्ञान जब अपनी भेद ज्ञान रूप शक्ति से इस नतीजे पर पहुंचता है कि अहो मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, तो ज्ञान की इस शक्ति का नाम ही दर्शन है। दर्शन नामक शक्ति है आत्मा में, परंतु ज्ञान की इस सामर्थ्य को स्टैंप लगाया वो श्रद्धा, जिसको हमने दर्शन कहा, श्रद्धा वाला दर्शन, दर्शनोपयोग वाला दर्शन नहीं, श्रद्धा वाला दर्शन। और ऐसा जानकर जब यह ज्ञान ही अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो जाता है, तब इसको हम कहते हैं चारित्र। क्या कहते हैं हम इसको? चारित्र। ज्ञान की इस एक शक्ति ने धर्म की 3 परिभाषा बनाई। कौन कौन सी? कि एक ही परिभाषा को 3 प्रकार से प्ररूपित किया। एक धर्म, एक परिभाषा और 3 प्रकार से प्ररूपित। जब हम ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का निर्णय करते हैं तो कहते हैं वत्थु सहावो धम्मो। समझ में ही बात? जब हम ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का निर्णय करने के पश्चात मैं ज्ञान स्वभाव आत्मा ही हूं ऐसा श्रद्धा करते हैं, तब क्या परिभाषा बन जाती है? बोलो। दंसन मूलो धम्मो। समझ में बात? नहीं समझ में? और जब यह ज्ञान ऐसा श्रद्धान पूर्वक कि मैं चैतन्य ही हूं अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, तो कहलाता है चारित्तम खलु धम्मो। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? ऐसे धर्म की 3 परिभाषाएं बनती हैं, और ये तीनों ही परिभाषाओं का जो सर्वसमर्थ कार्यकारी काम करता है वह ये ज्ञान ही है। समझ में ही बात? श्रद्धा किसका अनुसरण करती है? ज्ञान का अनुसरण करती है। चारित्र किसका अनुसरण करता है? कि ज्ञान का अनुसरण करता है। ज्ञान कौन है? कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम। और परभावस्य कर्तात्मन, वो आत्मा जो पर में एक बुद्धि को धारण करता है। क्या कहा? वो आत्मा जो पर में एकत्व ममत कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि मय होता है। कैसे होता है? अपने ज्ञानोपयोग के बल से ही होता है ना। तो वो पर में एकत्व धारण किया, सो श्रद्धा से समझाया, और पर में आसक्त आदि परिणामों के साथ परिणमित हुआ, परिणति हुई, सो चारित्र से समझाया। समझे? और उसने एकत्व धारण नहीं किया, सो श्रद्धा से समझाया, और एकत्व धारण ना करके स्वभाव में स्थिर हो गया, सो चारित्र से समझाया। अहम एक कौ, मैं एक हूं, निममौ निर्ममत हूं, नान दंसन समग्गौ, ज्ञान दर्शन आदि गुणों से समग्र हूं, एक हूं। समझ में बात? ऐसा भली प्रकार से अपने को वस्तु स्वरूप निश्चय से निर्णित होना चाहिए। ये पूरा मेथड अपने ज्ञान में भली प्रकार से होना चाहिए, तब तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। मैं आत्मा हूं, प्रभु हूं, इससे आत्मा सम्यक ज्ञानी नहीं कहलाता है, इससे नहीं कहलाता है। मोक्ष में प्रकाशक जी में स्पष्ट ही लिखा है, मैं प्रभु हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा अनेक प्रकार के विकल्प करने से आत्मा अनुभव में नहीं आता है, नहीं जाना जाता है। अथवा आप मैं शुद्ध हूं ये किस मेथड से स्वीकार करते हैं? मैं एक हूं, मैं निरंजन हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अविकारी हूं, मैं अविनाशी हूं, यहां तक आप किस मेथड से पहुंचे हैं? वो मेथड ही सर्व कार्यकारी है। हे जीव, अपना कल्याण चाहता है तो तू एकमात्र स्वाध्याय कर। क्यों कर? मैंने जान तो ले कि मैं आत्मा हूं, इतना कार्यकारी नहीं है, ऐसे कार्यकारी नहीं है।
कैसे कार्यकारी है? आत्मा हूं तो है आत्मा के वास्तविक रूप स्वरूप से निर्णय करके जाना जाता है कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं। सो कैसे हूं, क्या मेरा लक्षण है, क्या मेरा रूप है, क्या मेरा स्वरूप है, मैं देह से भिन्न हूं तो कैसे भिन्न हूं। ये बात धारणा ज्ञान में भली प्रकार से हो, तब तुझे अपने शुद्ध बुद्ध होने का महिमा और अनुभव और बहुमान आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। करता रहे मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं एक हूं, मैं निर्जुल। लगे रहो, लगे रहो, खूब लगे रहो। जैसे लोक में रामकृष्ण परमहंस आदि के दर्शन और अनुभव हो जाते हैं ना, तो हो जाते हैं, ऐसे तुम्हें भी हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या? टोंट नहीं है, ये व्यंग है। अंतर होता है दोनों में। उपहास नहीं कर रहा हूं मैं। व्यंग में शिक्षा होती है, समझना ध्यान से। तुम्हें भी हो जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं। कल्पना करके तो जीव अपने को भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट, क्या है ये? कल्पना है। ज्ञान सर्वसामर्थ्यकारी है, किसी भी प्रकार की कल्पना कर सकता है। जो भूताविष्ट है या जो ध्यानाविष्ट है, तो जो ध्यानाविष्ट है वो सच्चा है या झूठा है? कि ध्यानाविष्ट का जो ध्यान है वो परम सत्य है उसके लिए, परंतु विपरीत स्वरूप होने के लिए कारण झूठा है। स्वरूप झूठा है, वो जो मान रहा है वो झूठ नहीं है। झूठ माने तो गर्दन टूटेगी कैसे? क्या कहा, समझे नहीं समझे? यदि झूठ हो तो गर्दन टूटेगी कैसे? मतलब वो 1% भी हिलने तैयार नहीं कि मेरी गर्दन टूट जाएगा। मुझे उदाहरण तो याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना, ध्यानाविष्ट आदि की, है ना? आप सबको तो ज्ञात ही होगा कि अपने को इतने बड़े सींग हो गए आदि आदि ऐसे। ये तो ज्ञान है, स्वीकार करके बैठा है अपने को। ये देह हूँ, बिल्कुल एकदम सत्य जैसा लगता है। कितना क्या है सबसे मुश्किल काम है ये सिद्ध करना है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। सबसे मुश्किल काम, और सबसे सरल भी यही है, लेकिन सबसे मुश्किल है, स्वीकार ही नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो? ये कौन बोल रहा है? अभी मैं चला जाऊंगा तो कौन बोलेगा फिर? ये चैतन्य ही तो बोल रहा है, चैतन्य निकल जाएगा तो फिर कौन बोलेगा? अब कौन समझाए कि चैतन्य नहीं बोल रहा है, चैतन्य तो सिर्फ जान रहा है। पुद्गल के शब्द हैं, पौद्गलिक वर्गणा है, देह आदि की क्रिया है, कौन समझाए? इतना घनिष्ठ घनेरा संबंध है कि भेद ज्ञान होना संभव नहीं लगता, असंभव सा लगता है, यकीन नहीं होता, झूठ लगता है। समझे? इतना बढ़िया तो इतना तो बढ़िया स्वाद आता है भोजन में, कैसी बात करते हो? भोगों में कितना रस है तुम्हें क्या पता? कभी भोगे ही नहीं तुमने, अब मिला ही नहीं, तुम्हारे पाप का ही उदय है तो कहोगे ही अंगूर खट्टे हैं क्यों? किसके अंगूर खट्टे हैं? जिन्हें मिले ही नहीं, उनके तो अंगूर खट्टे ही है ना। तो भोगों को गाली तो वही देंगे जिन्हें मिले नहीं है। अरे जिन्हें मिले हैं उनको पूछो भैया, तो तुम्हें खबर पड़े। सही बात है ना? इतना मुश्किल है। जीव चेत जावे, इसे मार्ग समझ में आ जावे, इसको अपने कल्याण की रुचि हो जावे, इसको लगन हो जावे, सही बात समझने को मिल जावे, उपयोग सही हो जावे, माने घन कितने 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 लक्षण मिले। तो इसलिए उसको कहते हैं अति पुण्य उदय मम आया। अति पुण्य, कि तब जाके प्रभु मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अति पुण्य उदय मम आया, तब तुम्हारा दर्शन पाया। तब समझ में आई बात? ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं, वैसे तो समय आज इसी में हो गया, फिर भी मैं वचनामृत पढ़ देता हूँ। प्रवचन क्रमांक 18 है, वचनामृत क्रमांक 59 है, पेज नंबर 152 है, 152 नंबर का पेज है। इस पे पूज्य बहन श्री कहते हैं कि जिस जीव का ज्ञान, ज्ञान माने श्रद्धात्मक ज्ञान, उपयोगात्मक ज्ञान, धारणा ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान, ये सब ज्ञान एक ज्ञान ही है। ठीक है ना? ये उस ज्ञान की बात है या इस ज्ञान की बात है, ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना। जिस जीव का ज्ञान अपने स्थूल परिणामों को पकड़ने में काम ना करे। क्या कहा? ये तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी प्रज्ञा है, तुम्हारा विवेक है, और तुम अभी वर्तमान में
ही अपने ही परिणामों को पकड़ ना सको। क्या तुम मान रहे हो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम सोचते हो, है ना, ये तुम्हारा उपयोग किस दिशा में जा रहा है, सच सही जगह जा रहा है, गलत जगह जा रहा है, अहो ये परिणाम, क्या ये परिणाम मेरे करने योग्य हैं? क्या इस प्रकार के परिणाम जो मुझे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे? नहीं नहीं, मैं तो इनका करता नहीं हूं। अरे हो तो रहे हैं ना। तू करता नहीं है ये बात तो परम सत्य है, पर हो क्यों रहे हैं? जरूर, जरूर पर में सुख बुद्धि है, तभी तो हो रहे हैं, अन्यथा परिणाम तो नहीं हो रहे। स्त्री संबंधी परिणाम हो रहे, कुकरी शुकरी संबंधी क्यों नहीं हो रहे? भक्ष आदि भोजन आदि संबंधी परिणाम हो रहे हैं, अन्य भक्ष आदि खाने के संबंधी परिणाम क्यों नहीं हो रहे? अरे जहां सुख बुद्धि नहीं है वहां परिणाम भी नहीं है। सूकर को जिस विष्ठा को खाने का परिणाम होता है, अन्य जीवों को नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि सूकर की उस विष्ठा में सुख बुद्धि होती है और अन्य जीवों की नहीं होती। समझ में आई बात? नहीं समझ? सिर्फ इतना कोरा कह देने से पुद्गल के हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भेद ज्ञान करने की कला सीखो, वस्तु स्वरूप को समझने की कला सीखो। देखो क्या कहते हैं, बहन का है वचनामृत, बहन का। और पूज्य गुरुदेव प्रवचन करेंगे तो कमाल कर ही देंगे उस पर। देखो क्या कहते हैं, जिस जीव का ज्ञान अपने स्थूल परिणामों को पकड़ने में काम ही ना करे, वह जीव अपने सूक्ष्म परिणामों को कहां से पकड़ेगा? ये परिणाम पकड़ने ही क्यों है? मैं तो परिणामों से भिन्न हूं। क्यों? बोलो। परिणाम पकड़ने ही क्यों है? मैं तो परिणामों से भिन्न हूं। होने दो जो हो रहा है, होने दो ना। तो अपने को तो यही पता है, हम तो यही सीखते हैं, होने दो जो हो रहा है। कि ये बात तो सही है कि तू परिणामों का कर्ता नहीं है, लेकिन परिणामों का कर्ता नहीं होने पर भी परिणाम होते क्यों हैं? क्यों होते हैं? ओहो, पर में सुख बुद्धि के कारण होते हैं, स्वभाव की खबर नहीं होने के कारण होते हैं। आती बात समझे? अस्थिरता के कारण होते हैं। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। खटकती है, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। खटकती है, खटक, खटक समझते हो? तुम्हें किसी के प्रति क्रोध आदि के परिणाम हो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि ना, फिर होन दो। अरे खटकती है प्रभु, खटकती है, खटकती है, परिणति रागादि विकारी खटकती है। पर संबंधी जो परिणाम होते हैं, राग संबंधी जो परिणाम होते हैं, भोग संबंधी जो परिणाम होते हैं, द्वेष संबंधी जो परिणाम होते हैं, किसी की याद आती है, किसी से द्वेष होता है, किसी की वस्तु की तीव्र इच्छा होती है, किसी वस्तु से दूर जाने के परिणाम होते हैं, कोई पाए बिना चैन नहीं पड़ती, किसी के वियोग की चैन चैन नहीं है, किसी के संयोग का चैन नहीं है, खटकती है। ओ भैया हम तो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा पने से भोग लेते हैं। वाह, ज्ञाता दृष्टा पने से क्या कर लेते हैं? हम्म, जो भोग लेते हैं, जो तुमने छोटा सा कहा है ना, धीरे से भोग लेते हैं। और अब आजकल तो भोगने को भी दूसरा नाम दे दिया, जान लेते हैं। भोगने को क्या नाम दे दिया हमने आजकल? जान लेते हैं। आजकल भोगना नहीं रहा, अब हम स्वाध्यायी हो गए हैं तो शब्द तो बदलेंगे, कैसी बात कर रहे हो? बच्चा पढ़ा लिखा हो जाता है तो चावल नहीं राइस कहता है, चम्मच नहीं स्पून कहता है क्या? कुछ बात समझ में आई नहीं? है भाई, पढ़े लिखे बच्चे की और कम पढ़े लिखे बच्चे की क्या निशानी है? यही तो निशानी है ना। अरे चावल नहीं राइस कहते हैं, चम्मच नहीं स्पून कहते हैं, गजब हो गया। भोक्ता नहीं ज्ञाता कहते हैं। आहा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कुछ बात समझ में आती है क्या कह रहे हैं? बस ये इतना ही अंतर है तुम में और उसमें, कि एक माँ अपने बच्चे को बस ये सिखा रही है कि बेटा चावल नहीं राइस बोलो। क्यों? चावल बोलने वाला क्या है? अनपढ़। और राइस बोलने वाला क्या है? पढ़ा लिखा। ये मानसिकता है ना। इसी मानसिकता के लोग क्या कहते हैं? भोक्ता नहीं बोलो, क्या बोलो? हम तो भोग के ज्ञाता हैं, है? विश्वास है ये मुझको, शीघ्र ही मिटेगी। मिटेगी? मिटानी क्यों है? जब मैं इसका करता ही नहीं हूं तो मिटानी क्यों है? जब मैंने किया ही नहीं तो मिटाना क्यों है?
अहो अभी तुझे स्वरूप समझ में आया नहीं है। ये परम 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 महासत्य है कि इन परिणामों का तू करता नहीं है, तू परद्रव्य का भोगता नहीं है। परम सत्य है, महासत्य है, परंतु वही बात है ना, मेथड मेथड तो पता ही नहीं। विश्वास है ये मुझको शीघ्र ही मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये है कैसे टिकेगी। यहाँ कहते हैं जिसे स्थूल ही परिणाम समझ में नहीं आ रहे, जिसे अपनी इतनी मोटी मोटी ही कषाय समझ में नहीं आ रही, जिसे ऐसे अपनी इतनी मोटी भूल ही समझ में नहीं आ रही, उसे सूक्ष्म भूल कैसे समझ में आएगी, उसे सूक्ष्म परिणाम कैसे समझ में आएंगे, कैसे पकड़ेगा, कैसे समझ पाएगा। हो मेरे चित्त में अभी यह भूल बैठी है, मेरे ज्ञान में अभी वस्तु के संबंध में यह विपरीतता अभी भी बैठी, कैसे पकड़ में आएगी। और सूक्ष्म परिणामों को ना पकड़े, और सूक्ष्म परिणामों को ना पकड़े, और सूक्ष्म परिणामों को ना पकड़े, तो स्वभाव कैसे पकड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो, परिणामों से स्वभाव पकड़ा जाता है? हैं? परिणामों से भिन्न स्वभाव पकड़ा जाता है? अरे भाई, परिणाम नाम उपयोग का है, उपयोग की वृत्ति और प्रवृत्ति का है, और उपयोग ही तेरा वह लक्षण है जो सर्वदा प्रकट है। क्या कहा? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? यदि तू अपने उपयोग की स्थूलता को ही नहीं पकड़ेगा, तो तू अपने उपयोग की सूक्ष्मता को कैसे पकड़ेगा। और जब तू उपयोगी की सूक्ष्मता को ही नहीं समझ पाएगा, तो उस वस्तु को, उस चैतन्य भगवान आत्मा को, अपने स्वभाव को कैसे पकड़ेगा, कैसे पकड़ में आएगा। ज्ञान को सूक्ष्म तीक्ष्ण करके, ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण, सूक्ष्म और तीक्ष्ण किसके लिए करना? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने क्षयोक्षम स्वरूप ज्ञान को। की वृद्धि के लिए नहीं, हाँ, अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए, अपने आनंद को प्रकट करने के लिए। अब डार अंतर भेदिया, क्या क्या डार अंतर भेदिया, क्या डार अंतर भेदिया? प्रज्ञा छेनी डार अंतर भेदिया। प्रज्ञा छेनी माने ज्ञान को, प्रज्ञा को छेनी जैसा शार्प करके, ज्ञान को सूक्ष्म तीक्ष्ण करके स्वभाव को पकड़े तो भेद ज्ञान हो, ऐसा पूज्य बहन श्री का यह वचनामृत है। अब इस पे पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन करते हैं, परंतु अभी समय हुआ, यह प्रवचन हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए चिन्वाणी माँ को वंदना शत।